राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन के महीने में कुछ व्रत होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सावन का सोमवार हो गया, प्रदोष का व्रत हो गया, मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। ऐसे ही एक व्रत आता है मंगला गौरी का व्रत, जो कि माता पार्वती के लिए होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सावन के सोमवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सावन के मंगलवार का व्रत, जिसको बोला जाता है माँ मंगला गौरी का व्रत, तो शायद कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण होता है। कि वैवाहिक जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है, माँ मंगला गौरी का व्रत रखिए। शादी नहीं हो रही है, माँ मंगला गौरी का व्रत रखिए। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, माँ मंगला गौरी का व्रत रखिए। पति की तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो माँ मंगला गौरी का व्रत रखिए, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत अपने नाम के अनुरूप कार्य करने वाला है। मंगला गौरी का व्रत जो होता है वो क्या करता है, आपके जीवन में सभी प्रकार की मंगल कर देता है। अच्छा, मंगला गौरी का व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। मैं आपको तीनों प्रकार इस वीडियो में बता दूँ। नंबर 1, मंगलवार से शुरू कर सावन के मंगलवार से शुरू करके पूरे 1 साल मंगलवार के रखा जाता है। सावन के प्रथम मंगलवार से हम व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम पूरे साल भर, जब तक अगला सावन का मंगलवार नहीं आएगा तब तक हम ये व्रत रखेंगे। पूरे साल भर प्रथम मंगलवार से प्रारंभ किया जाता है और 1 साल व्रत रखने के बाद सावन का जब नेक्स्ट मंगलवार आता है तब विश्राम किया जाता है। दूसरा मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो आपको 16 मंगलवार तक किया जाता है, जो कि चतुर्मास में आते हैं। ठीक है ना। सावन के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करते हैं और चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं, इनमें जो 4 मंगलवार आते हैं, जैसे कि सावन का महीना, भादो का महीना, अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, इनमें 4 मंगलवार आएंगे, तो इसमें रखा जाता है। साथ ही के साथ एक तीसरे प्रकार का व्रत होता है जो केवल और केवल हम सावन के मंगलवार में रखते हैं, जिसको कहते हैं माँ मंगला गौरी का व्रत। सावन के 4 या कभी कभी 5 मंगलवार आते हैं, लेकिन इस साल 2025 में 4 मंगलवार हैं, तो उन 4 मंगलवारों को व्रत रख सकते हैं। अब आप जैसा भी व्रत रख रहे हो वैसा आपको संकल्प लेना है। करना क्या है, पूरा ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह उठिए, उठने के बाद पानी में गंगाजल और दूध निर्मित पानी से स्नान कीजिए। जरूरी नहीं है अगर पानी में गंगाजल है तो बहुत सर्वोत्तम है, घर पे गंगाजल है। बड़े सारे लोगों के घर पे गंगाजल नहीं होता। अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हो तो आपके घर पे गंगाजल अवश्य होना चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं हिंदू धर्म के लोगों के, उनमें गंगाजल एक प्रमुख नियम है। तो गंगाजल डाल के स्नान कीजिए, नहीं तो आप दूध डाल के भी स्नान कर सकते हो। पानी में गंगाजल या दूध डाल के स्नान कीजिए। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए, अन्यथा दूध का छिड़काव कीजिए। महिलाएं लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि सुहाग से संबंधित व्रत इसको बोला जाता है। जो पुरुष होते हैं वो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि भोले बाबा को यह जो व्रत है ये बहुत प्रिय है और भोले बाबा जी का पसंदीदा रंग भी सफ़ेद रंग होता है। उसके बाद अपना श्रृंगार कीजिए अच्छी तरीके से और अपने मंदिर प्रांगण में आ जाइए। जो आप पूजा करते हो ना, पहले वो वाली पूजा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर पे कोई ऐसे शिव परिवार की प्रतिमा है जिसमें माँ गौरा, भगवान शिव, ठीक है ना, विराजमान है, तो आप उनकी पूजा अर्चना करनी है। हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और एक सुपारी लेनी है, ठीक है ना। और आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले संकल्प में क्या बोलना है आपको, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार ये बोल दिया। फिर आपको अपना नाम बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र कीम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मंगला गौरी के जो भी आप व्रत करना चाह रहे हो, 4 व्रत, 16 व्रत, 1 साल तक का व्रत करना चाह रहे हो, वो व्रत कर रही हूँ। अगर आप कामना से करना चाह रहे हो कि मेरे पति की तबीयत सही हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरा विवाह अच्छा हो जाए, मुझे अच्छे वर की प्राप्ति हो जाए, भगवान मुझे यह कामना मेरी पूर्ण करे, उसके बाद मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी और ये भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। अब सबसे पहले आपको चंदन लगाना है, ठीक है ना। भोले बाबा को, माता पार्वती को, सबसे पहले गणेश जी को लगाना है, उसके बाद भोले बाबा को लगाना है, फिर माता पार्वती को लगाना है, चंदन लगाना है। चंदन लगाने के तत्पश्चात आपको इनको धूप दीप दिखानी है। अपने घर की पूजा में बहुत सिंपल है, धूप दीप आपने दिखा दिया। धूप दीप दिखाने के तत्पश्चात फिर आपको इनको प्रसाद स्वरूप को चढ़ाना है। वैसे तो मंगला गौरी के व्रत में आपको जो मिठाई बनानी होती है वो होती है खीर का प्रसाद
या फिर आटे के हलवे का प्रसाद। दोनों में से किसी भी तरीके का प्रसाद बना सकते हैं, खीर का प्रसाद या आटे के हलवे का प्रसाद। उसके बाद माँ मंगला गौरी की कथा पढ़नी होती है, तो गणेश जी को थोड़ा सा दूर्वा समर्पित कीजिए और भोले बाबा को बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कथा पढ़ने के बाद बहुत सिंपल तरीके से आपके घर का जो भी गमला है उस गमले के, कथा पढ़ने के बाद आरती कीजिए और अपने गमले के पास पहुंच जाइए। वहाँ पे 2 पिंडी बनाइए, एक पिंडी जो माता पार्वती की है, दूसरी पिंडी भोले बाबा की। पंचामृत बनाइए। पहले भोले बाबा जी का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, पिंडी का पहले ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करते हुए अभिषेक कीजिए पंचामृत से। फिर दूसरी पिंडी का 11 बार जाप करते हुए अभिषेक कीजिए। फिर वहाँ पे एक आपको जोत अवश्य जलानी है। जोत जलाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, जोत जलाने के बाद आप लोगों को वहीं पे बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करना है और थोड़ी देर बाद आरती करने के बाद आपको वहाँ पे पानी डाल के उनका विसर्जन भी कर देना। वहीं पे पानी डाल के आपने विसर्जन कर, ये सारी प्रतिक्रिया आपको अपने घर के गमले में करनी है। और अगर आप मंदिर जा सकते हो, बहुत ही सर्वोत्तम है। मंदिर से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में पूरा शिव परिवार विराजमान होता है, भोले बाबा विराजमान होते हैं, माता पार्वती विराजमान होती है, गणेश जी विराजमान होते हैं, कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो ना, तो कार्तिकेय जी की पूजा पर और गणेश जी की पूजा पर थोड़ा सा विशेष जोर दीजिए। अगर आप उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो भगवान शिव की पूजा पर थोड़ा सा जोर अब आपको अवश्य देना है। तो आपको फिर करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से, अगर आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर में भोले बाबा के साथ माता पार्वती का गठबंधन करना है। भोले बाबा के साथ माता पार्वती का गठबंधन, एक कलावा लीजिए, पहले माता पार्वती के ऊपर वो कलावा घुमाइए, फिर भोले बाबा के ऊपर, फिर माता पार्वती के ऊपर, फिर भोले बाबा के ऊपर। ऐसा करते हुए 7 बार गठबंधन कीजिए तो आपकी ज़िंदगी का भी गठबंधन हो जाएगा। 7 बार गठबंधन करने से आपकी ज़िंदगी का भी 110% गठबंधन हो जाएगा। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और आप चाहते हो कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सर्वोत्तम जाए, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाए, तो आप दूध में मिश्री मिलाकर भोले बाबा और माता पार्वती पर जरूर चढ़ाइए। चाहते हो कि संतान की प्राप्ति हो जाए तो कार्तिकेय जी को और गणेश जी को दूर्वा और कार्तिकेय जी को बेलपत्र अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। बेलपत्र पर आपको जो चाहा है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, संतान की चाहे तो बेलपत्र पे लिखिए संतान, बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। शादी की चाह है तो बेलपत्र पे लिखिए शादी, ठीक है ना। अब जो सुहागन महिलाएं, पति से उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है, पति से अच्छा रिलेशनशिप के लिए जो सुहागन महिलाएं ये करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं कि माता पार्वती को पहले सिंदूर लगाइए। एक नई सिंदूर की डिब्बी लीजिए, पहले माता पार्वती को 5 बार सिंदूर लगा दीजिए, एंड में वो सिंदूर अपने भर लीजिए, जिससे आपके और आपके पति का जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे स्ट्रांग होता चला जाएगा। घर पे आइए, अपने पति के पैर छूइए और उनको कुछ मिष्ठान खिलाइए। अब शाम की पूजा के वक्त आ जाता है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि सावन में ना सुबह की पूजा से कंपलसरी होती है शाम की पूजा। शाम की पूजा सावन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब शाम की पूजा सावन में क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज ऑफ द रीजन, जैसे भगवान विष्णु की पूजा सुबह बहुत जरूरी है, वैसे ही भगवान शिव शाम को अपने गणों के साथ, माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पे विचरण करते हैं। अगर उनकी पूजा अर्चना वंदना प्रदोष काल में होती है तो वो बहुत सुगंध परिणाम देती है। तो आप ये गमले वाला ये शाम को कर सकते हो, मंदिर जाकर शाम को कर सकते हो, ठीक है। और शाम को हमेशा मंगला गौरी के व्रत में एक समय मीठा भोजन खाया जाता है, नमक का भोजन खाने की इसमें मनाही होती है। तो रात को अपने पति को कुछ मीठा खिलाकर, उनके पैर छूकर भगवान को पहले भोग लगाइए, फिर अपने पति को कुछ मीठा खिलाइए, उनके पैर छू के। अगर पति नहीं है तो भगवान को भोग लगाकर आप वो भोजन प्रसादी खा सकते हो। याद रखो, वो मीठा होना चाहिए, नमक का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। जो भी मंगला कामना से आप कर रहे हो, उस मंगल कामना से आपको मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है? शादी योग कब है? शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो क्या रीज़न है? शादीशुदा जिंदगी को अच्छा करने के लिए क्या करना है? ये सभी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। सावन के पावन पवित्र अवसर पर हमारे हरिबोल मार्ट पे सेल लगी हुई है, जिसमें हम रुद्राक्ष 30% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। ये वाली वीडियो देखिएगा, आपको
सब समझ में आ जाएगा। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।